नमस्कार मित्रों, आज 19 अप्रैल है। मैं आर के जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, आर के जैन फिजिक्स इंस्टीट्यूट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर 10th क्लास का हिंदी का पेपर बचा हुआ है और उस पेपर में हमने सब कुछ तैयार कर लिया, बस हमें ये याद नहीं हो रहा कि किस लेखक की कौन सी रचना होती है, ये हम बार बार भूल रहे हैं। तो इसमें आप कुछ हमें ट्रिक्स बताएं, कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे एक बार में पढ़ने से ही हमेशा के लिए रचना क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लो कि 10th क्लास की जो हिंदी है, हिंदी में केवल 10 लेखक हैं। 10 में से 8 लेखक ऐसे हैं जिनकी ज्यादातर रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें बुक्स में क्या है कि एक लेखक की 4-5 रचनाएं हैं। तो हमने जो ट्रिक्स बनाई है, तो ट्रिक्स में हमने इस तरीके से उनको मैनेज करके रखा हुआ है कि लेखक का नाम लेने से आपको रचनाएं याद हो जाएं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से, एक बार आप देखेंगे उसके बाद दूसरी बार में आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 10th क्लास हिंदी, लेखकों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड, हर एग्जाम में पूछी जाती है, हर स्कूल में। ठीक है, देखते हैं, सीखते हैं। पहली बार में थोड़ा सा समझ में आएगा, 2 बार मैं रिपीट करूंगा, हर एक स्टूडेंट को याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले लेखक है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कैसे याद रहेंगी कि माटी हो गई सोना और जिंदगी मुस्कुराई। ये बीच में जो कॉमा लगा हुआ है, तो 2-2 रचनाएं लिखी हैं क्योंकि 2 एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो कैसे याद रखना, ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स कन्हैया रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखें। सबसे पहले हमें याद रखना कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की रचनाओं के नाम ये हैं। हम कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं हम ऐसा ना कर दें कि कन्हैयालाल प्रभाकर की पूछी जाए और हम ये लिखाएं या ये, तो उसके लिए तो कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र से हमें क्या याद आएगा, कन्हैया जी कहाँ खेलते थे, माटी में, और उससे उनको मुस्कान मिलती थी। बस ये है ट्रिक्स, कन्हैया जी कहाँ खेलते थे, माटी में, और उनसे उन्हें क्या मिलती थी, मुस्कान। तो माटी से याद आएगा माटी हो गई सोना, और मुस्कान से याद आएगा जिंदगी मुस्कुराई रचनाएं। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, इसमें से हमने एक वर्ड ले लिया अग्रवाल। अग्रवाल से हम 2 रचनाएं कैसे याद रखेंगे, अग्रवाल मतलब आगे के बाल झड़ गए, किसके, पुत्र के और उसकी माता के, दोनों के झड़ गए। तो पुत्र से याद आएगा पृथ्वी पुत्र और माता से याद आएगा माता भूमि। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी से बना दिया हजार प्रसाद। 1000 बार ये प्रसाद लेने गए थे, तो उनको प्रसाद में क्या मिला था, बाण, और बाण इतने मिले कि इन्होंने एक पोथा लिख दिया। 1000 बार प्रसाद लेने गए तो प्रसाद में क्या मिला, बाण। ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स। और बाण इतने मिले कि इन्होंने क्या लिख दिया, पूथा। तो बाण से याद आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा और पूथा। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी मतलब राम जी ने वृक्ष के पास पुरी बेनी होगी। ऐसे ही कोई राम जी नाम का लड़का हो गया, ऐसे स्वमन, अपन भगवान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, राम नाम का लड़का था, उसने वृक्ष के पास पुरी को बेला। तो कैसी पुरी उसको पसंद थी, लाल। तो याद आ जाएगा कि लाल तारा। और लाल पुरी किसको पसंद थी, राम को। तो राम अपने राज्य में क्या करवाते थे, तो ऐसे याद आएगा कि राम राज्य। फिर राजा श्री लाल शुक्ल, तो लाल हो गई थी शकल, लाल हो गई थी शकल, इसलिए यहाँ से वहां घूम रहे थे। घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, अज्ञातवास में। ठीक है, अब एक चीज सोचो, अगर हम तुमसे अचानक से कहें कि बेटा बताओ माता भूमि किसकी रचना है, तो माता से याद आएगा माता के झड़ गए थे बाल, मतलब अग्रवाल जी की। अचानक से पूछ रहे हम तुमसे कि जिंदगी मुस्कुराई किसकी है, तो जिंदगी कब मुस्कुराई थी, जब वो माटी में खेलते थे। वो कौन खोलते थे, कन्हैया जी। ऐसे उल्टा अपन को याद करने की कोशिश करना है। देखो ट्रिक्स का मतलब वही तो होता। हमने पूछा बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है, तो बाण क्यों लग गए थे, क्योंकि वो 1000 बार प्रसाद लेने गए थे। वो 1000 प्रसाद मतलब हजारी प्रसाद, ऐसे। ठीक है, फिर रामनारायण उपाध्याय की कौन है, चतुर चिड़िया। तो हम तो बाबुल तुरी बाग की चिड़िया। तो कैसे याद आएगा कि चिड़िया क्या है, तो चिड़िया ने अध्याय लिखा था, तो अध्याय से आया उपाध्याय, उपाध्याय जी की है ये चिड़िया वाली बातें। फिर सेठ गोविंददास, सबसे बड़ा पापी कौन, और आखिरी अमीरी और गरीबी। तो याद रहेगा कि सेठ जी लोग क्या करते थे, अमीरी गरीबी का ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें सबसे बड़ा पापी कहा जाता था। कितनी प्यारी ट्रिक्स बन गई। अचानक से पेपर में पूछ ले अमीरी और गरीबी किसकी रचना है, तो तुम्हें क्या सोचना कि अमीरी और गरीबी का ध्यान कौन नहीं रखता था भैया, सेठ, जो सेठ की है ये रचना। फिर आ जाओ हरि कृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन और बादलों के पार। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ रक्षाबंधन किसकी रचना है, तो रक्षाबंधन पे क्या होता है, प्रेम बताया जाता है, भाई का बहन के प्रति प्रेम। तो प्रेम की है ये रचना, मतलब प्रेम की रचना है। कहीं से भी अपने अचानक से उसने पूछ लिया कि भैया बताओ तुम ये बता दो कि पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, तो तुम्हें क्या सोचना, ट्रिक्स याद रखना जो हमने बताई। पृथ्वी पुत्र, पुत्र के क्या झड़ गए थे, आगे के बाल, मतलब जी किसकी है,
अग्रवाल की है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना और समझा। ये ट्रिक्स हमने इसलिए बताई थी क्योंकि देखो पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता। स्कूलों में ज़्यादातर टीचर सामने रचनाएं लिख देते हैं और नाम और बोल देते हैं इनको बार बार पढ़ो। हमारा काम क्या है कि उस चीज़ को एक बार में इतने अच्छे से समझा देंगे कि वो आपको 50% याद हो जाएगी। थोड़ा सा एक दो बार उसको पढ़ोगे तो जिंदगी भर के लिए ये याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक्स का मतलब यही है कि एक बार में ही हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना। ये वीडियो हमारी ऐसी है कि जो भी 10th का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उन तक आप ये पहुंचाएं, ताकि ये 5 नंबर में आता है कवि परिचय, तो उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि ये बच्चों पे बन जाए। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, कवि परिचय के बारे में बताएंगे। इसमें अभी लेखक के बारे में थे, लेखक और रचना, उसमें कवि। ठीक है, सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आर्किजन फिजिक्स इंस्टीट्यूट डालें अपन यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, रेड साइन रहता है उस पर, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है ये, इसको अच्छे से आप सब्सक्राइब करके रखें। उसके अलावा कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर हमें आपका व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए है, क्योंकि हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो न्यू स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है 8357961425, ये व्हाट्सएप नंबर है आर्किजन नाम से। तो आप सेव करके इससे हमसे संपर्क कर सकते हैं कहीं कोई भी दिक्कत आती है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, धन्यवाद।